नमस्कार। क्या अमेरिका और जर्मनी के बीच शुरू होने वाला है ट्रेड वॉर? क्यों चांसलर फ्रीडरिक मर्ज को अचानक दावोस जाना पड़ रहा है? और भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए जर्मनी से आई कौन सी बड़ी खुशखबरी? जानिए आज की टॉप 15 खबरें सिर्फ जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी पर। नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा। आज 19 जनवरी 2026 है। जर्मनी की राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक आज बहुत कुछ बड़ा हो रहा है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और भारत जर्मनी के बीच हुए नए समझौतों की। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज़ हाइलाइट्स। पहला न्यू, चांसलर फ्रीडरिक मर्ज का बड़ा बयान। अमेरिका के नए टैक्स का ईयू देगा कड़ा जवाब। अगला समाचार, भारत और जर्मनी के बीच टेलीकॉम और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ ऐतिहासिक समझौता। ग्रीनलैंड विवाद को सुलझाने के लिए चांसलर मर्ज इस हफ्ते दावोस में डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। अगली खबर, जर्मनी में राजनीतिक हिंसा के आंकड़े डराने वाले। पिछले साल के मुकाबले 30% की बढ़ोतरी। हैंडबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप में सर्बिया ने जर्मनी को 30 से 27 से हराकर चौंकाया। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप जर्मनी की हर छोटी बड़ी खबर हिंदी में चाहते हैं तो हमें अभी फॉलो करें। न्यूज़ इन डिटेल्स। यूएस जर्मनी ट्रेड टेंशन। चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने आज बर्लिन में साफ कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले नए टैक्स यूरोपीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो जर्मनी और ईयू भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। डावोस इमरजेंसी मीट। ग्रीनलैंड को लेकर चल रहे विवाद और व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए चांसलर मर्ज बुधवार को दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की कोशिश करेंगे। टेलीकॉम पार्टनरशिप विद इंडिया। भारत और जर्मनी ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोनों देश मिलकर 6G और सुरक्षित नेटवर्क पर काम करेंगे। एनर्जी सोवरेनिटी। जर्मनी ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की संप्रभुता का समर्थन किया है। चांसलर ने कहा कि यूरोप किसी भी बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। हैंडबॉल शॉक। हैंडबॉल यूरो 2026 में जर्मनी को एक बड़ा झटका लगा है। सर्बिया ने शानदार खेल दिखाते हुए जर्मनी को हरा दिया, जिससे अब जर्मनी के लिए आगे का रास्ता मुश्किल हो गया है। वीज़ा फ्री ट्रांजिट फॉर इंडियंस। एक बड़ी खबर, भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए अब जर्मनी के रास्ते ट्रांजिट करना आसान होगा। इसके लिए नए नियमों की घोषणा की गई है। सैकिंग इन फुटबॉल। फुटबॉल जगत से खबर है कि एंट्राक्ट फ्रैंकफर्ट ने अपने कोच डीनो टॉपमोलर को पद से हटा दिया है। जर्गन क्लॉप इन लाइप्जिग। मशहूर कोच यूर्गन क्लॉप ने लीप्जिग में एक इंटरव्यू के दौरान जाबी अलोंसो के रियल मैड्रिड छोड़ने पर हैरानी जताई। बायर्न म्यूनिख डोमिनेंस। बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ने लीप्जिग को 5-1 से हराकर अपनी बादशाहत कायम रखी है। हेल्थ केयर रिक्रूटमेंट। जर्मनी अब भारत से भारी संख्या में हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भर्ती करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। पॉलिटिकल क्राइम स्पाइक्स। गृह मंत्रालय की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में राजनीतिक रूप से प्रेरित अपराधों में भारी उछाल आया है, जिसमें आगजनी और हमले शामिल हैं। रशियन टैंकर ब्लॉक्ड। जर्मनी की फेडरल पुलिस ने एक रूसी ज़ॉम्बी टैंकर को बाल्टिक सागर में प्रवेश करने से रोक दिया है। इस जहाज के कागजात जाली पाए गए थे। साइबर क्राइम रेड। जर्मनी की साइबर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर एक बड़े रैंसमवेयर गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया है।
ट्रेड माइलस्टोन। पीएम मोदी और चांसलर मर्ज की हालिया मुलाकात के बाद भारत जर्मनी व्यापार 51 बिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। ग्रीन एनर्जी असिस्टेंस। जर्मनी ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 1.24 बिलियन यूरो की फंडिंग का ऐलान किया है। आज के लिए बस इतना ही। इन खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। कल फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए राजेश मिश्रा को विदा दें। नमस्कार।